हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा बेसिक नया बेसिक सेकेंड सी। आज थोड़े नोट्स कम भेजूंगा इस वाले बैच में। कारण बेटा क्या है, इसका मेन बेसिक है। फिर एक क्वेश्चन पूरा सुन में ढंग से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बेटा कल क्वेश्चन करने में स्पीड करने से आसानी हो जाएगी अपने के लिए। तो अलग अलग टेस्ट है, ये सेकेंड एक्सरसाइज है, डी इसकी लास्ट है। अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग टेस्ट के फॉर्मूले बनाए। इसका फॉर्मूला प्रूफ नहीं है अपने पास में, ना बुक्स में है ना कहीं पर भी है, उसको सीधा अप्लाई करना अपने को। तो पहला टेस्ट था दालेम्बर टेस्ट। दालेम्बर टेस्ट ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 बराबर l दिया हुआ है। फॉर्मूला un अपॉन un+1 बराबर क्या दे रखा है, l दे रखा है। पहला पॉइंट, अगर l 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, 1 से कम है अपसारी डाइवर्जेंट, और 1 के बराबर हो तो बेटा फेल्ड। फेल्ड मतलब ये काम नहीं करता है। तो ये फेल्ड होता है तो इसकी नेक्स्ट विधि है राबी मेथड। राबी मेथड ये मेरा करता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो वैल्यू पता ही है बेटा आपको, un अपॉन un+1 -1 और बार गुणा में l n है। इसका मान वापस l हो जाए और फिर वही नियम बेटा, 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है डाइवर्जेंट, और 1 के बराबर है तो ये भी फेल्ड हो जाता है। ठीक है बेटा। फिर आता है डी मॉर्गन टेस्ट। यहां दाने का नाम बेटा n है, ठीक है। डी मॉर्गन टेस्ट भी यहां तक तो बेटा लगभग क्वेश्चंस हो ही जाते हैं। बाई चांस इससे राबी से फेल्ड हो रहा है, इस कंडीशन में हो रहा है, तो आगे अपन यूज करते हैं डी मॉर्गन टेस्ट। डी मॉर्गन टेस्ट ये फॉर्मूले से आज याद करने, इसलिए मैं थोड़ा नए नोट्स कम भेज रहा हूँ बेटा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो वैल्यू पता ही बेटा, ये वाली n इंटू un+1 -1, ठीक है। बाहर -1 होगा, ठीक है बेटा, और इंटू में log n। log n चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो फर्क नहीं पड़ता, log n अलग है, ये वैल्यू अलग है, ध्यान रखना। इसका मान क्या हो, l हो। l का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 से कम है तो डाइवर्जेंट। ये l अलग अलग ध्यान रखना बेटा, मतलब ये कोड वर्ड है l का, और 1 हो तो बेटा ये फेल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ तक फेल्ड नहीं होता है, यहाँ तक लगभग क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं। लेकिन एक विधि और है लॉग मेथड। एग्जाम लिखा हुआ नहीं है, आपको पता लगा पड़ेगा कौन सा करना है, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, तो अपना आपको सुनना है करना क्या चाहिए। इसका कोशिश कर रहा हूँ, आपके कोर्स में नहीं है, बस लेकिन यहाँ तक ही बेटा। डी मॉर्गन बाद में आता है लॉग मेथड। लॉग मेथड लास्ट बेटा, जैसे un में पावर n दे रखी है, जैसे n की पावर n है, n ऊपर दे रखा हो पावर में, तो हमेशा लॉग विधि काम करती है। और लॉग विधि क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू अनंत n log un अपॉन un+1 इक्वल टू l। वापस वही नियम बेटा, अगर l 1 से बड़ा है कन्वर्जेंट, 1 से कम है डाइवर्जेंट, 1 हो तो बेटा ये फेल्ड। नोट्स में लिखा हुआ नहीं है सिस्टम, लेकिन बेटा नॉर्मली सिस्टम ये होता है, अगर क्वेश्चन पावर n दे रखी है सीधा लॉग टेस्ट लगा लो, शुरू से करने कुछ भी नहीं बेटा आपको। तो ये टेस्ट लगाते चलते हैं बेटा, पहला दालेम्बर, सेकंड राबी, तीसरा डी मॉर्गन, लगातार होंगे। लॉग अलग चलेगा, लॉग में अगर un में n की पावर n दे रखा हो तो लॉग टेस्ट लेते हैं बेटा, ठीक है। अब चालू करते हैं बेटा एग्जांपल में। पहला एग्जांपल सिखाते पहले मैं आपको पैटर्न का, किताब का, उसी पैटर्न से मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है बेटा। एक दो एग्जाम करा करके। फर्स्ट एग्जाम बेटा, सारे फॉर्मूले याद करने, इसलिए थोड़ा कम नोट्स भेज रहा हूँ, तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो जल्दी क्वेश्चन भी हो जाएंगे बेटा आपसे। ये किसके प्रूफ नहीं, सीधे फॉर्मूले टेस्ट है।
किसका, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और फेल होने का। जैसे फेल होता है आप आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। ये लाइन वाइज है बेटा। इसमें कोशिका है वो आप कोर्स में नहीं सिलेबस में इसलिए नहीं करना है आपको। एग्जाम्पल पहला 2 की पावर 1 इंटू एक्स अपन फैक्टोरियल 1, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ठीक है बेटा। 4 क्यूब एंड सो। इसमें एनो पद नहीं दे रखा है बेटा, इसका एनो डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो 2 है, फिर यहाँ 3 है, ये 4 है। जो संख्या बदल रही बढ़ रही है उस हिसाब से देखो। यहाँ पर 1 है, पहले में पद में 1 है, दूसरे पद में 2, तीसरे में 3 है, तो एन में क्या होगा, फैक्टोरियल एन हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू इससे बड़ी हो रही है, देखो जरा, 3 2 से बड़ा 3 हो रहा है, 3 से बड़ा 4 आ रहा है, तो यहाँ पर होगा 1 ज्यादा। यहाँ 1 है, फिर दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, एन में एन आ जाएगा बेटा, राइट। ये एक्स की पावर एन सीधी बड़ा बेटा, ये आपका एन होगा। दो या फिर ऐसे कर लो, समांतर श्रेणी जानते हो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 20, उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन सीधा निकल रहा है तो बेटा क्यों टाइम खराब करते हो इसमें आप। अब एन की जगह आपको एन प्लस 1 करना है, तो जहाँ जहाँ एन है एन प्लस 2 हो जाएगा बेटा, ऊपर एन प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल एन प्लस 1, ठीक है बेटा। हालांकि इसकी पावर में n है, ठीक है, तो इसमें लॉग टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन मतलब है, लॉग टेस्ट एक ऑप्शनल है, करो चाहे ना करो, लेकिन हर टेस्ट इसके हिसाब से चल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉग टेस्ट आप एक बार साइड में कर सकते हो। मेन टेस्ट आप कौन सा है, पहला दालेम्बर, ठीक है, फिर आपका आता है राबे, फिर आता है डी मॉर्गन। लॉग टेस्ट इसमें भी कर सकते हैं, ध्यान रखना बेटा इस चीज को, क्योंकि इसमें पावर में एन आ रहा है, ठीक है बेटा आपको। अब आगे चलते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू अनंत। साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखना बेटा, यू एन प्लस 1 अनंत, ये रहा मान बेटा, और ये इसका उल्टा नीचे आएगा बेटा, तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल एन प्लस 1 एन प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1। एक्स एक वेरिएबल है, एक्स अननोन वैल्यू, अगर एक्स नहीं होता ना बेटा तो सीधा सॉल्व कर सकते थे मेथड अपने। इसमें एक्स आ गया तो आप एक्स आते ही दिमाग में हमेशा याद रखना कि इसको सीधा आपको दालेम्बर टेस्ट से ही स्टार्ट करना बेटा। लिमिट n प्लस 1 की पावर n से, ये इसमें से n प्लस 1 बाहर निकालो, राइट। ठीक है बेटा, अंदर क्या बचेगा n, यहां पर फैक्टोरियल बेटा ये ना n प्लस 2 की पावर n और n प्लस 2 अलग कर दीजिए बेटा इसकी, और x की पावर ऊपर क्या बेटा n है, x की पावर n प्लस 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, n प्लस 1 ये रहा बेटा n प्लस 2 n प्लस 2 की पावर n, राइट, इंटू इंटू बेटा इसमें कितना है 1 अपॉन x, राइट। इसके बाद क्या करना बेटा आपको, तो बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसमें थोड़ा सा गलती बेटा हुई है। यहां पर 1 की पावर है बेटा, 1 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 3 का 4 है। ये क्वेश्चन गलत उतार दिया मैंने बेटा, हालांकि अगला क्वेश्चन उतार दिया गलती से मैंने, तो थोड़ा सही करते बेटा आपस बेटा ने, तो ये बाकी सब तो सही है बेटा, ये गलत थोड़ा सा हो गया। यहां पर देखो n की पावर कितना है n प्लस 1, ये गलती हो बेटा होगी थोड़ी इसमें, ये फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पर n 1 की पावर बेटा ध्यान रखना,
तो ये वो 1 2 3 है, तो n की पावर n प्लस 1 हो गया, राइट। यहाँ क्या होगा n की पावर n प्लस 2, राइट। तो बेटा फैक्टर हट जाएंगे, ये आएगा n की पावर, यहां पर बेटा n प्लस 1 आएगा ना नीचे, ठीक है, n की पावर n प्लस 1, और यहां बेटा n प्लस 1 की पावर n प्लस 2, ठीक है। तो अभी डाल दो बेटा सारा ये चीज, थोड़ी मिस्टेक होगी बेटा इसमें क्वेश्चन उतारने में, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन अगर बता रही आपको, वापस दोबारा बेटा करता हूँ स्टार्टिंग में, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का 4, तो ये 1 2 3 तो n हो गया बेटा, n में बदलाया ना जाएगा, इससे एक पावर ज्यादा हो रही है देखो, तो ये n प्लस 1 हो गया। तो n प्लस 1 में क्या होगा, un प्लस 1 में जहां जहां n है वहां n प्लस 1 कर दिया मैंने बेटा, फिर un ऊपर आ गया, n इसको उल्टा कर दिया बेटा, राइट। अब ये x कट जाएगा बेटा, अच्छा ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा n प्लस 1 की पावर, जोड़ देंगे दोनों को, 2n प्लस 2 अपॉन n की पावर n प्लस 1, ये ना बेटा, और n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 ये, इंटू 1 अपॉन x, क्योंकि ये x n है, ये x की पावर n प्लस 1 है, राइट। अब देखिए बेटा, यहां से n बाहर निकालेंगे, यहां से n बाहर निकालेंगे, तो ये पूरी पावर कट जाएगी, कैसे, n की पावर n बाहर निकालते तो 2n प्लस 2 बाहर आ गया, राइट। क्लियर बेटा आपको, यह आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n 2, नीचे बेटा अपॉन में n बाहर निकालेंगे डबल हो जाएगा उससे, 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x, ये कट गया बेटा इससे। अब मेन स्टेप ध्यान रखो बेटा, इसके बाद आपको याद होगा ये e के रूप में आंसर आ रहा है बेटा, है ना। इसके बाद आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर 1 अप, लिमिट पहले इन्फिनिटी, सेकंड टर्म्स 1 अपॉन n इंटू पावर, और नीचे अपॉन वही सेम बेटा मेथड, e की पावर लिमिट 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x, बेटा जी n का इसमें भाग लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे, ऊपर आएगा n का भाग लगाएंगे बेटा यहाँ पर, 2 प्लस 2 अपॉन n, ई बेटा है, नीचे बेटा अपॉन में ई पावर में, इसका भाग देंगे बेटा, 2 बाहर बेटा है, 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x, लिमिट आएंगे तो ये 0 हो गया, ऊपर e स्क्वायर नीचे e स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x बराबर l, याद करो l क्या था। अब l की कंडीशन लेंगे बेटा अपने, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा, हार्ड तो नहीं मिलेगी। अब अपन l कंडीशन लेते हैं, पहली केस, जब l का मान 1 से बड़ा हो तो बेटा क्या होगा, कन्वर्जेंट, और l का मान क्या है, 1 अपॉन x, यहां देखो तो कन्वर्जेंट होगा। इसको उल्टा करते हैं या इसको ऊपर ले जाओ तो 1x आ जाएगा बेटा, इसका मतलब x का मान 1 से कम होगा तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट कहलाता है, ये पहला आंसर है। दूसरा बेटा l 1 से कम हो तो डाइवर्जेंट होता है, फॉर्मूला था मीन डायलेमिर का बेटा, डायलेमिर का, तो 1 अपॉन x, इसका मतलब x 1 से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट होता है। दो केस तो बेटा आपको समझ में आ गया सब कुछ, है ना बेटा। लेकिन तीसरा केस इंपॉर्टेंट है, तीसरा जब x बराबर 1 हो, l बराबर 1 होता है, तीसरा बेटा क्या है, व्हेन l इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 होगा बेटा, इस कंडीशन से इसको 1 अपॉन x करते हैं, एक ही बात है।
तो x बराबर 1 है। इसमें ये मेथड क्या था बेटा, फेल हो जाता है। जब x बराबर 1 होगा तो सीरीज बेटा का nवां पद क्या होगा, un n+1 की पावर n और n की पावर n+2, यहां पर 1 की पावर n। खत्म हो गया ना बेटा, x का मान 1 ले रहे हैं यहाँ पर, तो एक अपने un में रखेंगे तो 1 की पावर n 1 ही होता है बेटा, हट गया तो उसके बाद में। अब आपका ये मेथड पुराना याद करो, सेकंड बी प्रश्न में रेशियो टेस्ट, ऊपर से n बाहर निकालो, यहां ट्रिपल कर दो, n की पावर n, n की पावर 1, ये कट गया बेटा। ठीक है, तो vn कितना बेटा है, रेशियो टेस्ट याद है 1/n vn, याद आ गया बेटा फॉर्मूला पीछे वाला। इसको टेस्ट करना है बेटा, वो टेस्ट भी इसमें साथ चलेगा बेटा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn, और लिमिट आएंगे ये कट जाएगा बेटा इससे, तो 1 + 1/n की पावर n, तो इसकी वैल्यू e होती है बेटा इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा, कल ही टेस्ट लिया था मैंने आपको बताया था, इसके नेचर सेम होगा, नेचर ऑफ सीरीज un vn सेम। ठीक है बेटा, उसमें p बराबर है 1 है ना बेटा, p बराबर 1 है, इसका मतलब vn क्या होगा, डाइवर्जेंट, तो इसलिए un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट, मतलब कि अपसारी होगा, और ये आपका आंसर है। तो बेटा जी इस टेस्ट में वापस से कहता हूँ आपको, जब l बराबर 1 हो जाए तो यहाँ x का मान 1 हो जाएगा, उस स्थिति फेल्ड हो जाएगा, मतलब टेस्ट काम का नहीं, कौन सा, दालेम्बर्ट टेस्ट। इसलिए un का जो x में n था ना बेटा, ऊपर रखा 1 की पावर n रखा तो 1 हो गया। इसमें आपको ये क्वेश्चन आप पिछला मेथड मैच कर रहा है, तो पिछला मेथड यूज करेंगे। इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ n को कॉमन काट दी बेटा, और vn हो गया 1/n की पावर 1, याद आ गया बेटा। फिर लिमिट ले ली और ये आपका आंसर है। तो बेटा एक क्वेश्चन आज कराने भेज रहा हूँ, आज थोड़ा क्वेश्चन गलती उतार दी मैंने, क्वेश्चन इसलिए टाइम लग जाता, अदरवाइज टाइम लगता नहीं था अपने के लिए। तो बेटा आज उतार लीजिए, आज पूरा पढ़ लीजिए, इस सारे टेस्ट याद कर लीजिए, फॉर्मूले सीधे याद करने हैं, इसके साथ ही एक से दूसरी कंप्लीट हो जाएगी बेटा अपनी। ठीक है बेटा, थैंक यू।